ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है, जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों के होने पर ये चैनल कोई दावा नहीं करता है और ना ही उनका प्रोत्साहन करता है। न जाने क्यों कुछ जगह दिल में घर कर जाती हैं, जैसे जिन घरों में हम सालों से रहते हैं वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं और उन जगहों को छोड़ने में हमें बहुत तकलीफ होती है क्योंकि वो हमारी अच्छी यादें बन जाती हैं और इसी तरह बुरी यादें भी कभी पीछा नहीं छोड़ती। ऐसी ही एक कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, हवेली ठाकुर शमशेर की। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर शो। देव और उसकी वाइफ दीपिका दोनों अपने दोस्त मिंटू के नए फार्म हाउस पे जाने के लिए घर से निकलते हैं। उस वक्त घर से निकलते ही दीपिका को कुछ अजीब महसूस होता है, मगर वो उस बात को नज़रअंदाज कर देती है और दोनों निकल पड़ते हैं। कुछ 2 घंटे ड्राइव करने के बाद अचानक हाईवे पे उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। देव गाड़ी से नीचे उतरता है और देखता है गाड़ी के चारों पहिए तो ठीक है, फिर गाड़ी बंद कैसे हो गई। उसने घड़ी पर नज़र डाली, उस वक्त रात के ठीक 9 बज रहे थे। फिर उसने गाड़ी का बोनट खोला और गाड़ी ठीक करने की कोशिश की, पर लगभग 20 से 25 बार कोशिश करने पर भी गाड़ी स्टार्ट ना हो सकी। उसने सोचा शायद गाड़ी में कुछ मेजर प्रॉब्लम हो गई। देव ने मोबाइल चेक किया पर उसमें नेटवर्क नहीं था। फिर उसने गाड़ी के पिछली सीट पर सोई अपनी पत्नी दीपिका को आवाज़ दी, दीपिका, अरे ओ दीपिका, उठो जल्दी, आज की रात हमें किसी गेस्ट हाउस या होटल में बितानी होगी क्योंकि गाड़ी खराब हो गई है। हमेशा की तरह दीपिका नींद में ही बड़बड़ाती हुई उठी और बोली, देव, तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी खटारा कार बेचकर नई ना सही कम से कम एक सेकंड हैंड कार ही खरीद लो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी खटारा कार ही चलानी है। ये कार खटारा होगी तुम्हारे लिए, अब अपना हैंडबैग उठाओ और चलो। फिर दोनों जंगल की कच्ची सड़क छोड़कर मेन हाईवे पर आ जाते। उसी वक्त उन्हें जंगल में दूर कहीं से भेड़िए की रोने की आवाज़ आने लगती है। वह आवाज़ें उस काली रात को और भी खौफनाक बना रही थी। दोनों लगभग आधा घंटा चलते रहे पर ना कोई लिफ्ट मिली और ना ही कोई होटल। दीपिका बोली, देव, तुम्हारे बेवकूफ़ दोस्त रोहन ने ये कौन सी वीरान में फार्म हाउस खरीदा है जहाँ दूर दूर तक ना कोई इंसान है ना उसका एहसास। अचानक आसमान में ज़बरदस्त बिजली कड़कती है और उन दोनों की रूह कांप जाती है। तभी चलते चलते बिजली की चमचमाती तेज रोशनी में उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई देती। वो दोनों तेज़ी से दौड़ते दौड़ते उस हवेली के पास पहुंचते हैं। हवेली के गेट पर उन्हें कोई वॉचमैन नज़र नहीं आता। वो दोनों गेट खोलकर हवेली के दरवाजे के पास पहुंचते हैं। दरवाजे के पास डोरबेल के नाम पे एक पुरानी रस्सी किसी सांप की तरह लटक रही। उसे देव ने 2-3 बार खींचा पर अंदर से किसी भी घंटी की आवाज़ नहीं आई। फिर दीपिका ने दरवाजे पर खटखटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उससे पहले ही अंदर से एक भारी आवाज़ आई, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। उन्हें थोड़ा अजीब लगा क्योंकि अंदर से किसी भी घंटी की आवाज़ नहीं आई और ना ही उन्होंने कोई आवाज़ दी। फिर वो दोनों दरवाज़ा खोल के अंदर गए। दरवाजे के ठीक सामने झूले पर उन्हें एक आदमी शाही अंदाज में सिगार पीता नजर आया। देव बोला, सर, हम यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर हमारे दोस्त के फार्म हाउस देखने जा रहे थे, पर बीच रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई और मदद बुलाने के लिए हमारे मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। क्या हम आपके फ़ोन से कॉल कर सकते हैं? झूले पर बैठे उस आदमी के चेहरे पे कोई भाव नहीं था। उसने कहा, ज़रूर कीजिए, फ़ोन ऊपर आखिरी कमरे में है। देव ने कॉल करने से पहले उन्हें अपना परिचय देना उचित समझा। उसने कहा, मेरा नाम देव है और ये मेरी पत्नी दीपिका है। जवाब में वह आदमी बोला, मेरा नाम शमशेर ठाकुर है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। देव और दीपिका हवेली की शान देखते ही रह गए थे। फिर उनकी नज़र शमशेर ठाकुर के पीछे वाली दीवार की सबसे बड़ी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जो खाली थी और पूरे घर में तस्वीरें ही तस्वीरें। सब में एक बात समान थी
कि किसी भी तस्वीर में कोई हंस नहीं रहा था। फिर देव और दीपिका दोनों ऊपरी मंजिल पर गए और आखिरी कमरे में जाकर लैंडलाइन से मिंटू को फोन लगाने लगे। बहुत बार कोशिश करने पर भी फोन लग नहीं रहा था। तभी दीपिका की नजर उस दीवार पर पड़ी और वहां और एक फोटो फ्रेम टंगी थी। उसमें भी कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ खाली फ्रेम। उन्हें यह बात थोड़ी अजीब लगी। फिर दोनों नीचे गए और शमशेर ठाकुर से बोले, आपके लैंडलाइन से फोन नहीं लग रहा है। शमशेर ठाकुर बोले, यहाँ फोन लाइन में हमेशा गड़बड़ रहती है, दोबारा से प्रयास करो, या फिर आप चाहो तो आज की रात दोनों यहीं आराम करो। दीपिका और देव कमरे में जाकर फिर कॉल लगाने लगे, मगर कॉल नहीं लग रहा था। फिर आखिर में दोनों ने रात को वहीं रुकने का फैसला किया। बेड पर लेटते ही दोनों की आंख लग गई। रात के ठीक 2:30 बजे देव की नींद अचानक से खुल गई और वह एक बार फिर से अपने दोस्त को फोन लगाने लगा, लेकिन उस वक्त भी फोन पूरी तरह डेड था। हाथ से फोन नीचे रखते हुए देव की नजर दीवार पर गई और सामने नजारा देख के मानो उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि कुछ घंटों पहले देखी हुई खाली फ्रेम में अब उन दोनों की तस्वीर थी और उसके नीचे लिखी थी उनकी मौत की तारीख। उसने दीपिका को उठाया और उसे तस्वीर दिखाई। वह बोली, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। देव हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। फिर दोनों ने वहां से सरपट दौड़ लगाई। सीढ़ियों से वह दोनों तेजी से नीचे उतरने लगे, पर उतरते वक्त सीढ़ियों पर उन्हें 4 पैरों की जगह 6 पैरों की आवाज आ रही। अब वह दोनों काफी डर चुके थे। कुछ भी करके उन्हें बस दरवाजा खोल के बाहर भागना था। दरवाजे के पास पहुंचने के बाद जब दोनों ने उसे खोलने की कोशिश की, तब उनकी हर कोशिश नाकाम रही, क्योंकि दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था और अब वे दोनों उस भूतिया हवेली में कैद हो चुके थे। देव और दीपिका दरवाज़ा पीट रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उसी वक्त बदकिस्मती से बिजली चली और मौत ने अंधेरे की चादर से सब कुछ ढक लिया। चारों तरफ घोर सन्नाटा फैल गया। दीपिका अपने कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च चालू करती है। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की, उसकी रोशनी सबसे पहले सामने वाली उस बड़ी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जिस फ्रेम को आते वक्त उन दोनों ने बिना तस्वीर के देखा था। उस खाली फोटो फ्रेम में अब झूले पर बैठे शमशेर ठाकुर की तस्वीर शैतानी मुस्कान दे रही थी और अगले ही पल शमशेर ठाकुर तस्वीर से धीरे धीरे गायब होने लगे और उसके नीचे रखा हुआ झूला बिना हवा के झूलने लगा। उस भयानक मंजर को देख दीपिका की रूह कांप गई और देव बस उसे बेसुध देखता ही रहा। कुछ ही पलों में मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया और उस वक्त दीपिका और देव को बस एक दूसरे की सांसों की आवाज़ आ रही। अचानक तभी अंधेरे में उन्हें और कई सारे लोगों की सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक एक करके सभी आवाज़ें नज़दीक आ रही थी और कुछ ही पलों में दर्द भरी चीखों के साथ उन दोनों की तस्वीर भी बाकी तस्वीरों के साथ हवेली की दीवार पर टंग गई और शमशेर ठाकुर झूले पर बैठकर सिगार पीते हुए किसी और मेहमान का इंतजार कर रहे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि डायन भूत प्रेत अपनी कहानियों में भी जिंदा रहते हैं। ऐसे ही शमशेर ठाकुर अपनी हवेली में ही सालों से भटक रहे हैं। मानो ऐसा लगता है कि उनकी किस्मत उस हवेली में बंद सी हो गई। ये कहानी सुनकर आप ज़रूर सोचेंगे कि क्या ऐसा मुमकिन है कि रात के अंधेरे में हम मदद के लिए जहां उम्मीद से जाते हैं, वही जगह भूत प्रेतों से घिरी होती है। सुनने में ये बात जितनी नामुमकिन लगती है, उतनी ही खौफनाक भी है। और अगर ये बात मुमकिन हो गई तो जान लीजिए, खौफ से आपकी जान भी जा सकती है। देव और दीपिका जिंदा भी हैं या नहीं, ये बात अब कोई नहीं जानता। इस कहानी के ज़रिए मैं आपको आगाह भी करना चाहता हूँ कि आपको कभी भी कहीं भी अगर कुछ अजीब सा महसूस होता है तो उस जगह से तुरंत निकल जाए।
अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप मुझे गाना.com, स्पॉटिफाई और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं और इन्हीं कहानियों का लुत्फ विजुअल्स के साथ उठा सकते हैं। आप सुन रहे थे द हॉरर शो। धन्यवाद।